नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम ये करने वाले हैं कि आज की रीडिंग में हम ये देखना चाहेंगे कि स्पिरिट्स गाइड्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर के। सो लेट अस सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स फॉर अस। हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशंस को लेकर के हमें क्या कहना चाह रहे हैं स्पिरिट गाइड्स। We have the King of Cups, we have the Empress, we have the World। तो ये हमारी पास्ट की एनर्जी, ये हमारी प्रेजेंट की एनर्जी और ये हमारी फ्यूचर की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय जो है, पास्ट में बहुत कुछ ऐसा रहा होगा कि आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखा और आपकी फीलिंग्स, इमोशंस की शायद लोगों ने कदर भी नहीं करी, जिसकी वजह से आपको बहुत बार नहीं चाहते हुए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ गई जो आप नहीं करना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, यदि आप इसको देखेंगे तो ये बहुत फुलफिल्ड व्यक्ति है, इसके पास सब कुछ है, ये बहुत वेल ड्रेस्ड भी है, तो मतलब इसका समाज में भी एक रुतबा है। ये इसके पास सभी तरह की चीज़ें हैं, इसके पास पावर भी है, इसके पास इमोशंस भी है। लेकिन ये अभी जिस जगह पर ये बैठा है, ये अपनी थ्रोन पर बैठा है और इसके आसपास जो है वो स्थितियाँ फेवरेबल नहीं हैं। इसलिए अभी ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ये कंट्रोल करके बैठ गए हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हुई होगी कि आप राजा हैं, लेकिन क्योंकि सिचुएशंस फेवरेबल नहीं थी, इसलिए आप राजा होते हुए भी आप सबसे अलग थलग ही रह गए। सो इन द प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, यू आर इन द एम्प्रेस एनर्जी। जो एम्प्रेस होती है उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है। तो और उसके पास सब कुछ बहुत भरपूर होता है। जो एम्प्रेस होती है उसे किसी भी तरह की जैसे कहते हैं ना, गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप में ही बहुत अबंडेंट होती हैं, उनके पास सब कुछ होता है, बल्कि लोग उनकी तरफ देखते हैं। तो हो सकता है इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप की जो सिचुएशन ऐसी है कि लोग आपको देखते हों और सोचते हों कि इनके पास कुछ नहीं होते हुए भी ये कितना कुछ कर लेते हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट्स हो जिनको देख करके उन्हें ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि जैसे ये दिखते हैं वैसे ये नहीं है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी स्किल्स अपनी अभी नई एक्वायर कर ली हो, जिसकी वजह से भी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो आपको रिएक्ट करें। लेकिन एम्प्रेस को वैसे किसी के रिएक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो शी नोज़ व्हाट शी हैज़ टू डू, और उन्हें पता भी है कि वो क्या कर रही हैं। उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास पावर भी है, उनके पास में पोजीशन भी है। हो सकता है वो दिखती नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी पूरे अटायर को भी देखें, इसमें बहुत अबंडेंस दिखाई दे रही है। एक तरह के सिंहासन पे वो बैठी हुई हैं, बहुत कंफर्टेबल, और उनके आसपास बहुत ग्रीनरी भी है। तो उन्हें किसी के भी ऐसे साथ की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर पास्ट में आप इमोशनली अपने आप को बहुत, आपने ऐसा अकेला महसूस किया होगा या आप परेशान हुए होंगे, तो वर्तमान में आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को खुश करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बल्कि अब वो समय आ गया है कि लोग जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, एंड दे ऑल्सो फील कि अब आपको उस तरीके से ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है जो हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको ट्रीट किया हो। फ्यूचर की बात यदि हम करें तो यहाँ पर देखिए, ये वर्ल्ड कार्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आपकी लाइफ का एक बहुत खूबसूरत चैप्टर जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है। जो पुरानी आपकी चीज़ें रही होंगी वो सब एंड हो गई हैं। कोई साइकिल जो है वो एंड हुआ है, अच्छा बुरा जैसा भी आपकी स्थिति के हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। और
एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही केयरफ्री पर्सन है। उनको किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है, उनके पास वो सब कुछ है जिससे वो आगे अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सन साइंस की बात करूँ तो क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है तो मोर और लेस सारे ही सन साइंस की बात है। वैसे भी जनरल रीडिंग है तो हम सारे ही सन साइंस की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पे एम्प्रेस है तो हो सकता है कोई टॉरस बहुत स्ट्रांग हो। अदरवाइज वी हैव ऑल द साइंस, वी हैव फायर साइन भी है हमारे पास में, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और एरीज भी कोई स्ट्रांग हो सकते हैं, लियो भी स्ट्रांग हो सकते हैं, एंड एक्वेरियस भी स्ट्रांग हो सकते हैं, एंड एयर साइन भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी स्ट्रांग हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा सन साइन है या ज़ोडिएक साइन है, सभी साइंस के लिए है ये रीडिंग। पास्ट में आपकी ये एनर्जी थी कि जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन आप कहते हैं ना कि राजा तो राजा ही होता है, चाहे वो जंगल में रहे चाहे वो अकेला रहे, वो राजा ही रहता है। और इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप अपनी उस कहते हैं ना उस थ्रोन पे बैठे हुए हैं, बरकरार हैं आप, और फ्यूचर में ये जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी वो एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में हम ये देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की सक्सेस भी आ सकती है। नाउ लेट अस क्लेरिफाई, ये जो किंग ऑफ कप्स है इससे हम क्या पता कर सकते हैं, और लेट अस टेक आउट वन कार्ड मोर एज अ क्लेरिफायर फॉर द किंग ऑफ कप्स। ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? ओके, यहाँ पे निकल करके आया है द चैरियट। चैरियट कार्ड को देख करके मैं ये बता सकती हूँ कि किंग ऑफ कप्स क्यों आया था वहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चीज़ें बैलेंस्ड नहीं थी। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यिन एंड यांग की एनर्जी है। आप कहीं पर जाना चाह रहे थे लेकिन आप जा नहीं पाए, आपका चैरियट भी तैयार था, सारी चीज़ें थी। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ बैलेंसिंग बाकी थी, बहुत सारा दिमाग पे भी बोझ था, दिल पे भी बोझ था, तो वो चीज़ें बैलेंस नहीं होने की वजह से आप एक जगह पर रुक गए थे, लेकिन वो मूवमेंट आपको करना ही था। यहाँ पर मैं कोई जेमिनाई पर्सन भी हो सकता है जो बहुत स्ट्रांग निकल करके आया है। लेट अस सी एम्प्रेस की एनर्जी इन द प्रेजेंट हमें क्या चीज़ बताना चाह रही है। ओके, एम्प्रेस की जो एनर्जी है वो यहाँ पर 2 ऑफ कप से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनरशिप्स को, आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर के ये बात करी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो भी आपकी लाइफ में आप चीज़ें करेंगे, एम्प्रेस है, जो भी आप पार्टनरशिप करेंगे, चाहे पर्सनल लेवल पे करें चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे करें, दे विल बी एन इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि यू आर गाइडेड बाय द डिवाइन। आपके ऊपर जो कृपा है, प्रभु की कृपा है, इसलिए जो भी चीज़ें आप करेंगे वो बैलेंस्ड एनर्जी में ही रहेंगी। हो सकता है आपका रिलेशनशिप जिनके साथ में हो बहुत स्ट्रांग हो, और इन द प्रेजेंट सिनेरियो वो भी आपके साथ आपकी हर चीज़ को लेकर के सपोर्ट करेंगे। लेट अस सी द वर्ल्ड कार्ड, उससे हम क्या फ्यूचर में हम क्या चीज़ देखना चाहते हैं, या वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है उसको भी एक बार क्लैरिफाई कर लें, कुछ हमें अलग से अगर स्पिरिट बताना चाह रहे हैं तो। वी हैव द एम्परर। सो बेसिकली देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी तो आपकी आई गई है, और साथ में फ्यूचर की भी अगर हम बात करें, ये जो वर्ल्ड कार्ड हमारा निकल करके आया है, तो बेसिकली आप अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं आगे जो आपको उस एम्प्रेस और एम्परर, यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इन कार्ड्स की बात करूँ ना, ये हमारे पास कपल आया है, ऑल राइट, ये हमें एक कपल दिखा रहा है, and then again we have the chariot over here which talks about the yin and yang energy, the balancing of the energies। तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर चीज़ें जो हैं वो होने वाली थी, हुई भी हैं और हो भी रही हैं, और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो साइकिल, जो जिन चीज़ों को आपके लाइफ में सर्व नहीं करना था वो जा चुके हैं,
और आपको बस अपने जीवन में ये ध्यान रखना है कि यू आर द एम्परर एंड अगर कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उस चीज़ से बचना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक कि आपका बैलेंस्ड अगर चीज़ें नहीं चलेंगी तो वो क्या होगी, एक कंट्रोलिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो उस चीज़ से आपको बचना है। लेट अस सी एनी अदर फ्यूचर गाइडेंस डू वी हैव फ्रॉम दी टैरो कार्ड्स। फ्यूचर गाइडेंस क्या निकल करके आ रही है? We have the Two of Pentacles, then we have the Hanged Man, and we have the Four of Cups. ओवरऑल एनर्जी जो है हमारी वो द फूल की आ रही है। देखिए, इन कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर गाइडेंस हमें जो स्पिरिट देना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो जगलिंग वाली जो सिचुएशन है ना, उससे आपको निकलना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और जो हैंग्ड मैन वाली पोजीशन है उसमें यदि हम देखें तो आपको चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ आप यदि उन चीज़ों की तरफ देख रहे हैं जो आपका पर्पस जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत किस पर है? जो आपके पास जीवन में चल कर के चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है बहुत छोटी हों, लेकिन कहते हैं ना कि छोटी सी शुरुआत करने से हमें लाइफ में कुछ बड़ा मिल जाता है। तो ऑल इन ऑल मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता, एक सेकंड में ये कार्ड्स को थोड़ा सा इधर करती। ऑल राइट, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें देखिए किंग ऑफ कप्स दिखाई दे रहे थे जो इमोशंस की बात करते हैं, बैलेंसिंग की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमें बैलेंस की बात आ रही है और यहाँ पर भी हमें बैलेंस की बात आ रही है। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जो स्पिरिट गाइड्स भी जो हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि लाइफ में चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। सेकंड, हम देखें अगर प्रेजेंट सिनेरियो है तो उसमें हमें यहाँ पर एम्प्रेस दिखाई दी जो कि अपने आप में काफ़ी फुलफिल्ड है। तो उसको क्लियर करता हुआ ये टू ऑफ कप्स का कार्ड आया था, जिसके अंदर की अगेन बैलेंसिंग की ही बात हो रही है कि हमें मिलकर के पार्टनरशिप पर अपनी ध्यान दे करके और चलना चाहिए। एंड ट्राई टू सी दी अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, या चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से भी देखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार जब हम कहते हैं ना कि एक ऐसे वाले जोन में होते हैं कि जहाँ हम किसी की नहीं सुनना चाहते हैं, तो अक्सर कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है हम उनको ओवरलुक कर जाते हैं। तो हमेशा दूसरे की भी बात आप थोड़ी सी सुनिए, देखिए। साथ ही साथ जो वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है कि आपकी ये जो भी अगर कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हुई हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाएंगी, वो साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आप एक एम्परर की तरह, आप मतलब अगर आप में कोई ज़िद्दीपन है या कुछ इस तरह का है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। प्लस जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है प्रभु की तरफ से, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि हमारे पास बिलो द डेक एनर्जी क्या निकल करके आया है? द फूल। एंड उसके साथ में ही उसको नीचे दिखाता हुआ आया है द सन। So you will achieve everything if you begin your life again with a new perspective। एक ओवरऑल एनर्जी जो फूल की है और हमारे पास ऑलरेडी आ गया है द वर्ल्ड कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें जान रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, आपको आगे चलना है। इतने सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आ गए हैं अब तक। आउट ऑफ 9 कार्ड्स वी ऑलरेडी हैव 4 कार्ड्स, बल्कि 5 कार्ड्स ओवर हियर। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को 22 दिखाई दे रहा होगा, 44 भी दिखाई दे रहा होगा। सो ऑल इन ऑल एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए कि यदि आप देखें तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में इन द कमिंग फ्यूचर। इन द प्रेजेंट ऑल्सो आप एक बैलेंस में आ रहे हैं।
सिर्फ आपको चीज़ों को कभी कभी जो एक दूसरे के नज़रिए से देखने की जो आवश्यकता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस आपके लिए प्रभु ने क्या डिसाइड किया है वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो या आप सोचते हो कि भाई काश ये मेरे लिए हो जाए, हो सकता है वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। सो वट एवर इज़ कमिंग टू यू इन योर लाइफ, उसको आप एक एक्सेप्ट करने की आप कोशिश करें तो डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू इन द बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन। साथ ही साथ आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ें और अपने जीवन में इस जो ये एक सुबह जो आने वाली है, यहाँ पर हम जो ये फूल कार्ड को देखें तो जो एक ब्राइट सन जो आपकी तरफ स्माइल कर रहा है उसको देख करके आप अपनी लाइफ में एक कदम बढ़ाइए। बिकॉज जीवन में कई बार होता है कि वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, सो कई बार रिस्क भी उठाना होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इतने सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आ चुके हैं, इसके अंदर तो कुछ बहुत इम्प्रेसिव और बहुत डिफरेंट होने वाला है आपकी लाइफ में इन द नेक्स्ट मे बी कमिंग 21 डेज और सो, और मे बी नेक्स्ट मंथ। तो आप उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास द चैरियट का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है दी मंथ ऑफ मे बी February, March, April, July. These could be some positive months for you, or maybe some changes that are going to happen. So जैसा आपके साथ में ये रेजोनेट करे इसे आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। बट सन साइंस की यदि मैं बात करूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो आ रहे हैं वो आ रहा है एरीज, टॉरस आ रहा है और जेमिनाई आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। And here we have the Fool, which is again representing Aries, and we have the Sun card, which is a Leo. So ये आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर। दिस इज़ व्हाट द स्पिरिट्स आर ट्राइंग टू से टू यू। तो बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब जिम्मेदारी आती है और पावर आती है तो उसके साथ में हमें अपने टेम्परामेंट को भी थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होती है, तभी हम इस वर्ल्ड को जीत सकते हैं, तभी हम एक एम्परर या एम्प्रेस जो है वो कहलाते हैं। एंड स्पेशली हैविंग द एम्परर, द एम्प्रेस, द टू ऑफ कप्स, द चैरियट, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हैं, जर्नी में भी हैं आप और आपके पार्टनर। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ये कनेक्शन है विच विल मेक यू कम आउट एज अ पावरफुल कपल। एंड या अगर आप अभी तक भी नहीं मिले हैं अपने पार्टनर से, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में ऐसा कोई आने वाला है जो आपको बहुत एक स्टेबिलिटी भी देगा। और दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगी अपनी एक और रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।